आपके पास है 4 महीने। क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सभी विषयों में सबसे ज्यादा अंक लाना चाहते हैं? ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बल्कि स्टेट में अपनी एक रैंक पक्की करना चाहते हैं? हाँ, आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आज मैं आपके लिए ऐसी सारी स्ट्रैटेजीज, ऐसे सारे हैक्स लेकर के आया हूं। टॉपर अपनाता है और बाकी स्टूडेंट से सबसे आगे रहता है। तो आज वे सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं। पिछले कई सालों से लगातार टॉपर्स से बात करी, उनका इंटरव्यू लिया और जाना मैंने कि वे कौन कौन से तरीके हैं जो एक बच्चा अपनाए तो वो सभी बच्चों से आगे रह सकता है और टॉपर बन सकता है। कि ये मेंटालिटी ना रखें कि हम अगर बाहर नहीं जाएंगे या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कर सकते हैं। होता है सर, क्योंकि गांव में इस तरह की मेंटालिटी होती है कि घर से रह कर अगर तुम कर रही हो, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रही हो। तो सर, हम घर पर रहकर जब बाहर के टीचर्स से पढ़ रहे हैं तो फिर बाहर जाने की क्या ही ज़रूरत है। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जिस आप युद्ध में, जिस आप परीक्षा में बैठने वाले हैं, उस परीक्षा को अभी कितना समय शेष है। तो अगर बात करी जाए जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए अब सितंबर माह का अंत आ चुका है। अब आपके लिए मोटा मोटा अक्टूबर से जोड़ा जाएगा। अक्टूबर बचा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आपके पास है 4 महीने। इन 4 महीनों को आपको बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज करना होगा, उपयोग करना होगा, तब जाकर के आप एक टॉपर बन सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक लाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब इन 4 महीनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए, बेस्ट वे में, बेस्ट तरीका क्या है इन 4 महीनों को यूटिलाइज करने का? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनको कैसे हम यूटिलाइज करें? सबसे पहला तरीका यह है साथियों कि हम यहां पे पहले तो ये जान ले कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हमारे हैं और हर एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हमारे पास हैं। हमें यह जानना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक एवरेज बच्चे के पास जो कि साइंस लेकर के पढ़ रहा है, उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश, ये विषय उसके रहते हैं। कई सारे बच्चों के पास मैथ और बायो दोनों हैं। कई सारे बच्चों के पास ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश है। उन दोनों बच्चों के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो जानकारी लेनी है कि आपके हर एक विषय में कितने कितने चैप्टर्स हैं। इन सारे चैप्टर्स को जानना होगा। जैसे फिजिक्स की बात करी जाए तो 15 चैप्टर, केमिस्ट्री की बात करी जाए तो 16 चैप्टर और मैथ या बायोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें 15-16 चैप्टर हैं। इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में भी आपका ग्रामर पोर्शन अलग है और लिटरेचर पोर्शन अलग है। आपको ये सारी चीजें अपने विषय से संबंधित जानना होगा। जब आप ये सारी चीजें जान लेते हैं कि हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर हैं, तो अब आपको बांटना होगा कुछ इस प्रकार से कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये सारा, इन 3 महीनों में ये सारा कोर्स किस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब आपका जनवरी आए तो आपको कोर्स नहीं कंप्लीट करना बल्कि आप उसमें अच्छे से रिवीजन कर सके। तो यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट में पता करना है, लिखना है कि कितने कितने चैप्टर्स हैं। इसमें 15 चैप्टर, इसमें 16 चैप्टर, इसमें 15-16 चैप्टर, इसमें लिटरेचर है और यहाँ पे ग्रामर भी है। ये सारा चीजें आपको लिखना है एक कॉपी में कि आपके पास पढ़ने के लिए कितना कुछ है, और फिर उसे डेज में बांटना है, दिनों में बांट लेना है कि कितने दिनों में। अगर मैं बात करूं अक्टूबर को लेकर के तो हमारा दिसंबर है 31 को और नवंबर है 30 का और अक्टूबर है 31 का। तो इस तरीके से हमारे पास 30-30, 60 और 30-90 और 2 92, हमारे पास टोटल 92 डेज हैं। इन 92 दिनों को हम किस प्रकार से बांटें कि यहां पर हमारा हर एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको बनाना होगा एक बहुत ही शानदार सा टाइम टेबल। सबसे पहले बनाइएगा एक शानदार सा टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आप हर एक समय को बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। ऐसा टाइम टेबल नहीं चलेगा जो आइडियली बस टेबल पे रखा रह जाए, आप उसका एक दिन तो पालन करें लेकिन अगले दिन वो पालन ना हो।
ऐसे टाइम टेबल का कोई रोल नहीं होता, वो यूजलेस हो जाता है। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जो आपकी डेली लाइफ के साथ फिट बैठता है, जिसे आप पालन कर सकते हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और पूरे दिन का बिना समय गंवाए इस्तेमाल कर सकते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको एक ऐसा टाइम टेबल सेट करना होगा। ये टाइम टेबल कोई और आपके लिए नहीं बना सकता। आप YouTube पे लाखों वीडियो देख डालोगे कि कैसे बेहतरीन टाइम टेबल बने, लेकिन ये टाइम टेबल आपका सिर्फ आप बना सकते हो और ये बात आप जानते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हर एक स्टूडेंट की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो निभाता है। कहीं पर उसे कुछ काम करना पड़ जाता है, कहीं खेतों में भी जाना पड़ जाता है, कहीं माता पिता का कुछ काम है, कहीं घर का काम है। वो आप कितनी बजे करते हो ये कोई बाहर वाला नहीं बता सकता। तो बाहर वाले के हिसाब से टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको अपना टाइम टेबल स्वयं बनाना है। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि आपके पर डे में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। सारे चैप्टर मतलब हर एक विषय, जैसे फिजिक्स का भी आपको टाइम सेट करना होगा, केमिस्ट्री का भी टाइम सेट करना होगा, मैथ और बायोलॉजी का भी टाइम सेट करना होगा। साथियों, एक चीज और याद रखिए, मैथ ऐसा विषय है जिन बच्चों का है, जिन बच्चों का मैथ विषय है, वो डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भले 3-4 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन डेली करिए, आदत डालिए। आपको डेली 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने। प्रीवियस उठा लीजिए, पुराने उठा लीजिए, आगे के कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। आपको डेली मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आदत डाल लीजिए। 1 घंटे आपको सिर्फ बैठ करके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। जिन बच्चों का मैथ है वो इस चीज को ध्यान रखें। तो मैथ वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से दें, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों चीजों को पढ़ना है। साथ ही साथ आपका हिंदी और इंग्लिश को भी पढ़ना है। मतलब आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आपकी ये सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो रहे हो, और रात में सोने से पहले जब आप सोते हो तो ये सारे कुछ का अच्छे से एक बार फास्ट रिवीजन होना चाहिए। आप एक बार फास्ट रिवीजन करें, जल्दी से। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगाना है। कई बार अक्सर बच्चे रिवीजन करने में आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ले रहे हैं। ऐसा रिवीजन आपके सिर्फ समय की बर्बादी करता है। आपका रिवीजन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने दिन में पढ़ रखा है, तो शाम में या रात में रिवीजन करने में आपको उतना समय नहीं लेना है। रिवीजन का मेथड एकदम फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। 2x स्पीड में आपको रिवीजन करना होगा। चलिए, तो टाइम टेबल बन गया, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, हमारे पास कितने टॉपिक, कितने चैप्टर हैं, और उनको पढ़ने के लिए हमने अच्छे से एक टाइम टेबल सेट कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब अगला क्या? अब अगला आपको बात यह आएगी कि जब भी आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने बैठेंगे, कई बार अक्सर ऐसा होगा कि आपका, मान लीजिए कहीं पर दोस्त बुला लिया, दावत है, कहीं चले गए, तो आपका लैग हो जाएगा। उस दिन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपने टाइम टेबल को, जो आपने बना रखा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उस दिन क्या करेंगे? जिस दिन मेरा टाइम टेबल के हिसाब से मेरा जो कोर्स है, जो मेरा गोल सेट कर रखा है कि आज मुझे फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ने हैं, आज मुझे केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ रखने हैं, लेकिन आज तो मैं कहीं घूमने निकल गया, आज मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज मैं क्या करूंगा फिर? तो कल जब भी मैं बैठूंगा तो वे सारे गोल जिम्मेदारी से पूरा करूंगा। आज का तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, रात में ज्यादा समय दूंगा, और जो कल का छूटा हुआ है उसे भी पूरा करूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी अपनी होनी चाहिए, ये कोई और बताने नहीं आएगा आपको। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि आज जो चीज छूटी है आपसे, आप कहीं चले गए कुछ भी काम से, कल जब होगा तो कल आपको वो पूरी जिम्मेदारी से आपको वो टॉपिक जो आज छूटा है उसे कल पूरा करना है। अगर इसके बाद भी बात करी जाए तो कई सारे बच्चे टाइम टेबल को हो सकता है कि पूरा ना कर पाए, हो सकता है कि वो इसमें से भी टाइम टेबल बना हो जाए और दीवार में चिपका रह जाए, टाइम को बर्बाद करते रह जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और याद रखनी है, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम को वेस्ट करने से बचना है, टाइम को वेस्ट करने से बचना है। आपको हर समय दोहराना है,
कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा एग्जाम आ चुका है और मैं एक जिम्मेदार बालक हूं, मुझे मेरे सपनों से प्यार है और मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आप ये लगातार दोहराते हैं तो यकीन मानिए आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जब भी आप कुछ काम कर रहे होंगे, मोबाइल पर कुछ भी सर्फ कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, रील्स भी देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में चलेगा कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। आप रिपीट करिए ये चीज बार बार, आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम। मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। इतनी सारी चीजें होने के बाद एक टॉपर आखिरकार टॉपर कैसे बन जाता है? क्या ये सारी चीजें पालन आसान है? नहीं, ये सारी चीजें पालन आसान नहीं है। ये सारी चीजें तब तक आपसे पालन नहीं होंगी जब तक आपके अंदर कुछ पाने की, कुछ करने की आग नहीं होगी, जब तक आप कुछ चीजों को पाना नहीं चाहेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, कई बार अक्सर होता है कि हम कुछ चीजें एक्साइटमेंट में सोच तो लेते हैं कि भैया मुझे टॉपर बनना है, 2 दिन मेहनत किया, कॉपी किताब रख दिया, ऐसे टॉपर नहीं बन पाइएगा। टॉपर बनने के लिए आपके लिए एक पक्का आपके पीछे कारण होना चाहिए। वो कारण हो सकता है आपका कि मुझे अपने माता पिता के लिए टॉपर बनना है, मुझे अपने समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़ना है, मुझे उस समाज को करके दिखाना है जिस समाज ने मुझे कह रखा है कि भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा। कई बार अक्सर लड़कियों से कहा जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो आगे जा ही नहीं सकती, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, या 12 तक पढ़ने के बाद तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सारी बहनों, आपको टॉपर इसलिए बनना होगा क्योंकि आपको उन सब के मुंह पर ताला लगाना है जिन्होंने सोच लिया है, जिन्होंने कह दिया है कि आपसे नहीं होगा। साथ ही साथ वे सारे हमारे भाई जो आज भी संसाधनों के अभाव में, कम पैसे के अभाव में एक रोटी खा करके अपने पिता को देखते हैं कि पिता भले एक रोटी कम खा रहा है, लेकिन हमारे सारे जितने भी सपने हैं, हमारी कॉपी किताबें, हमारी फीस को टाइम पर भर रहे हैं। भले वे टूटी चप्पल पहने हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक नई चप्पल ला के रख रहे हैं। भले आज शाम को ये नहीं पता कि घर में खाना क्या बनेगा, लेकिन हमारे नेट पैक का रिचार्ज हो जा रहा है टाइम पे। क्या अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए आप इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो एक पक्का कारण होना चाहिए आपके पास अपने युद्ध में मैदान को जीतने के लिए। जब आपके अंदर, खुद के अंदर ये आग पैदा हो जाएगी कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कर जाओगे, यकीन रखो, आप कर जाओगे, आप जीत लोगे। बस ये आग को बुझने नहीं देना है, अपने सारे चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप पुराना रिवीजन करते हो उतना ज्यादा अच्छे अंक आने की संभावनाएं हो जाती है। अगर आप पढ़ी हुई चीजों को 2-3 दिन में भूल जा रहे हो तो उसको रिवाइज करो भाई। रिवीजन इज द बेस्ट की टू सक्सेस। याद रखिएगा, आप जितना अच्छा रिवीजन करते हो, जितना ज्यादा रिवीजन करते हो, उतने ज्यादा परसेंटेज आपके बढ़ जाते हैं टॉपर बनने के, क्योंकि आपको वे सारी चीजें याद रहती हैं जो नॉर्मल बच्चे को याद नहीं होती हैं। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताना था कि क्या आप अपना सकते हो ताकि आप बाकी सब बच्चों से आगे रहो। वे सारे मेथड, वे सारे सीक्रेट्स बस इतने ही हैं। कुछ और टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा, उन टिप्स को अगर आप अपना लेते हो तो आपके सक्सेस में श्योर शॉट का काम करेगा। वो टिप है कि अगर आप जब जनवरी में पहुंच जाओगे, जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, आप सारी चीजें कंप्लीट कर लिए होगे और आप आ जाओगे जनवरी में, तो क्या करेंगे जनवरी में? हम जनवरी में आपको गेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे। अलग अलग जितनी भी कंपनियों के आते हैं, आपके बहुत सारी कंपनियों के गेस्ट पेपर आते हैं। मार्केट अगर आप निकलोगे तो बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के गेस्ट पेपर हैं। उन गेस्ट पेपर्स को उठा लीजिए, कम से कम 2-3 कंपनियों के गेस्ट पेपर उठा लीजिए और उसमें 5-5 सेट रहते हैं, 5 सेट लगा डालिए। तो जनवरी में बस इतना करिएगा कि आप सारी कंपनियों के गेस्ट पेपर ले लीजिए, कम से कम 2 कंपनियों के तो ले ही लीजिए।
2 पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर ले लीजिए और उसे अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करता है। हमारा बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा फोकस करता है पीवाईक्यूज पर। तो आपके सारे चैप्टर के हर एक विषय के पीवाईक्यूज मजबूत होने चाहिए। और अगर आप इसको गेस्ट पेपर के साथ मर्ज कर देते हैं, जनवरी में अगर आपके पीवाईक्यूज और गेस्ट पेपर अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो यकीन मानिए ये श्योर शॉट होगा, अंतिम कील होगी जो आप ठोक दोगे अपनी सफलता के लिए। टॉपर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते साथियों। टॉपर्स जो भी करते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं, जो भी करते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो शिद्दत से कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। वो दिन नहीं देख रहे, वे रात नहीं देख रहे, वो भूख नहीं देख रहे, वो प्यास नहीं देख रहे, वो ये नहीं देख रहे कि आज मैंने अगर अपने दोस्तों को समय नहीं दिया तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी। वो दोस्ती को सेकेंडरी रख करके अपनी पढ़ाई को जब आप प्राइमरी रख दोगे ना, तो उस दिन फिर आपको टॉपर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टॉपर बन चुके होगे। जिस दिन आपने अपनी पढ़ाई को प्राइमरी रख दिया, जिस दिन हर वो चीज जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है उसको छोड़ दिया, उस दिन आप टॉपर बन चुके होगे। बस लगातार मेहनत पे अपने फोकस रखिए। हर वो चीज को त्याग दीजिए जो आपको पीछे खींच रही है। हर वो चीज, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मित्र हो, समाज के लोग हो, अगर वो आपको पीछे खींच रहे हैं, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, छोड़ दो उन्हें। जरूरत नहीं है। कल को वही, जब आप टॉपर बन जाओगे, आपकी पेपर में फोटो छप जाएगी, कल को वही लोग आएंगे और आपके लिए तालियां बजाएंगे कि भाई क्या बात है, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरे मित्र हो। कल को वही लोग जा करके आपकी तारीफें करेंगे। तो इसलिए आपको टॉपर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनना है, अपने लिए। कल को अगर आप टॉपर बनते हैं तो आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा, आपकी जिंदगी में जो शानदार बदलाव आएगा, आपको ना सिर्फ बिहार के लोग बल्कि पूरे भारत के लोग जानेंगे कि भाई ये लड़का तो बिहार का टॉपर है। क्योंकि बिहार का टॉपर सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। तो साथियों, बस मैं इतना ही कहूंगा कि जितनी भी चीजें आज आपको बताई है, वे सब चीज नोट कर लीजिए। वे सारी चीजें एक कॉपी में लिख लीजिए। क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजीज, कैसे हमें ब्रेक करना है सिलेबस को, कैसे हमें टुकड़ों में बांट करके सारे सिलेबस को ऐसा सेट करना है कि 3 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। रिवीजन का भी टाइम टेबल बना लें और सारे दिन में पढ़ने का भी टाइम टेबल बना लें। एक भी मिनट को वेस्ट ना करें। मिलते हैं फिर अपनी इसी प्रकार के शानदार वीडियोस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।